Muhammad. Slowly. Slowly. Rolling up. Slowly. Rolling. Rolling back. Hello. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी के लिए, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए मलाला एक इंस्पिरेशन रही है एजुकेशन को लेकर, वो जिसमें बिलीव करती हैं उसको लेकर। और बहुत खुशी हुई है कि एक डॉक्यूमेंट्री के बाद एक फ़ीचर फिल्म बन रही है और हम लोग बना रहे हैं और उसका हिस्सा बनने का एक मौका मिला एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। बहुत रिसर्च, बहुत ही डिटेलिंग से ये फ़िल्म बन रही है और अमजद खान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि 8 कैमरा का सेटअप है और मैंने कभी इस तरह से काम नहीं किया। 3-4 कैमरा का सेटअप किया है ऋतुपर्णो घोष के साथ, ऋतुदा के साथ, लेकिन ये 8 कैमरा का सेटअप मेरे लिए बतौर एक्टर भी बिल्कुल नया है। एक ही बार में सीन होता है और पता नहीं चलता कि सीन कर रहे हैं कि वाकई रियल हो रहा है। सो इट रियली हेल्प्स। अतुल कुलकर्णी साथ में मेरे शौहर का रोल कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ दिल्ली 6 की है मैंने एंड इट्स रियली नाइस, मज़ा आ रहा है। और मलाला के रोल में ही है साथ में, नई लड़की हैं, बहुत प्यारा काम कर रही हैं। सो इट्स ग्रेट टू डू समथिंग एज नाइस एज दिस। आपका मैम फर्स्ट पोस्टर बहुत ही बस क्रिएट कर लिया है ये मूवी ने, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? इंडस्ट्री से कोई कमेंट मिले आपका फर्स्ट पोस्टर? आई थिंक एवरीवन सुप्रीमली प्राउड, जिससे भी आप कहते हैं कि फन खान में भी काम करने जा रहे हैं अपोजिट अनिल कपूर, तो उसके बारे में थोड़ा कहना चाहिए। जी, फ़न खान में अनिल कपूर के साथ पहली बार काम कर, मतलब आई थिंक हमने एक ऐड किया है, लेकिन उनके ऑपोजिट इस बार पहली बार इस फिल्म में हूँ और उनकी बीवी का रोल कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत फिल्म है, म्यूज़िकल ड्रामा है और मेरे लिए राकेश मेहरा की तीसरी फिल्म है एंड इट फील्स लाइक होम गोइंग बैक। बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है और अनिल कपूर आई थिंक ही इज़ सो फुल ऑफ एनर्जी कि आप जाते हैं तो आप 1 मिनट बैठ नहीं पाएंगे, इतना एंथुजियाज़म, इतनी एनर्जी सेट पर होती है। सो ग्रेट, आई थिंक दिस इज़ अ गुड ईयर। बाबू मोशाय हैज़ डन वेल। रायता आ रही है इरफान खान के साथ, अनिल कपूर के साथ फन खान आ रही है, नवाज़ के साथ एक और फिल्म आ रही है मंटो, और अब मलाला कर रही हूँ। सो इट फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ब्यूटीफुल फिल्म्स। आज सीन चल रहा था जब हम अपना घर यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ सवात में रहते हैं और यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, और क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब आप घर छोड़ के जाते हैं, किन किन चीज़ों को आपको बिल्कुल वो छोड़ देना पड़ता है जिनसे आप अटैच्ड होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे आपके पेट्स हों। इट फेल्ट बैड। एक सीन हमने अभी किया जहाँ पे वो अपने घर की मुर्गियाँ छोड़ जाते हैं, तो मुझे अभी तक बुरा लग रहा है कि उनको छोड़ गए। तो बहुत रियलिस्टिक काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस 8 कैमरा सेटअप आई एम नॉट इवन फीलिंग कि हम लोग सीन्स कर रहे हैं, वो एक्चुअली लगता है कि आप करके निकल गए। और सो इट्स नाइस। घर छोड़ के जाना इज़ नॉट अ ग्रेट फीलिंग, और जिन्होंने किया, जो हम आई थिंक बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सेफ़ सराउंडिंग्स में रहते हैं, लेकिन जो नहीं रहते और जिन्होंने फिर भी अपने उसूलों पर टिके रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। और ये फिल्म शायद उन्हीं में से एक के लिए है। अतुल का कि मेरा? जी, अतुल बड़े शाये हैं और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीन एक्टर हैं। दिल्ली 6 से हमारी वो एक बॉन्डिंग रही है। बहुत परफेक्शनिस्ट हैं आई वुड से। हर सीन को ना सिर्फ अपना रोल बेहतरीन करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि आसपास की चीज़ें सब सही हो रही हैं कि नहीं। सो इट्स ग्रेट टू हैव सच एन एक्टर ऑन द सेट विद यू। एंड सीन जब आपका कोई इतनी अच्छी एक्टिंग करता है तो आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता है, सो दैट बिकम्स रियली नाइस। Thank you so much, and the experience is great, and I'm having a great time working with everyone. Like, the people are amazing and I'm getting to learn a lot, even though आसान काम नहीं है. It's very difficult, like scene को अच्छे से समझना, and plus biopic है, it's just you can't portray yourself, you have to portray someone else, so it's at the time it's also very difficult.
सो एज यू सेड इट्स एन बायोपिक, तो कितनी तैयारी की है आपने इस मूवी के लिए? बहुत लाइक आई नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट मलाला एंड पीपल हैव हेल्प्ड मी। लाइक भास्वती दी ने बहुत मदद की थी मेरी, लाइक बिकॉज उन्हें तो वो तो विकीपीडिया मलाला की, उन्हें तो सब पता है। सो इफ देयर समथिंग आई वांट टू आस्क शी विल टेल मी। एंड देन इरशाद सर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी। अमजद सर, लाइक ही विल कम एंड एक्सप्लेन। एंड यस, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी ही नेम्ड मी मलाला। आई हैव सीन एवरीथिंग, यूट्यूब पूरा सर्च हो चुका है उसके वीडियोस के लिए। सो मैंने सब कुछ देखा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आप मूवी से पहले कुछ प्रेशर था? बहुत प्रेशर था। इनफैक्ट फर्स्ट डे जब मीडिया इंटरेक्शन था तभी भी मैं बहुत नर्वस थी, और वो नर्वसनेस में लाइक बट स्टिल इंशाल्लाह एवरीथिंग टर्न आउट टू बी वेल। एंड या तो आपको डिफिकल्टी कौन सा फील हुई? फर्स्ट वन रिवाइव इन अ सीरियल, नाउ इन अ मूवी आफ्टर वर्जिन मूवी, सो डू यू फील एनी डिफिकल्टीज? नो, लाइक हाँ डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वर्किंग इन टीवी और लाइक बिकॉज या लाइक एक्टिंग होती है। आई अग्री दैट टीवी की एक्टिंग, और स्पेशली जब लाइक आप मूवीज़ करते हैं, सो इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट लाइक सीरियल की वजह से कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई है, वरना या आई एम स्टिल अ बिगिनर, तो मुझे वैसे भी डिफ़िकल्टीज आना इज़ वेरी नेचुरल। ओके, आज सीन के बारे में थोड़ा बताइए जो आप शूट चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है वो 8-8 सेटअप लगेंगे। 8-8 सेटअप, या लाइक इतने सारे कैमरेज होते हैं। एंड प्लस आज का सीन इट्स वेरी इमोशनल, बिकॉज किसी के लिए अपना घर छोड़ के जाना इज़ जस्ट लाइक चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। एंड स्पेशली जिस घर में आप बड़े हुए हो, बचपन में आप जहाँ पैदा हुए हो, वहाँ उस घर को छोड़ के जाना इज़ जस्ट लाइक इट्स अ वेरी बिग डील। सो इट्स अ वेरी इमोशनल सीन। एंड इतने सारे कैमराज है, सो एक टेंशन कम हो जाती है कि लाइक एक टेक में यू कैन गिव योर बेस्ट। आपको ऐसा नहीं होता कि अरे दूसरे टेक में मैं सेम लेवल पे मैच नहीं कर पाऊंगी। सो दैट्स रियली ग्रेट ओवर हियर। एंड मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यूनिट बहुत अच्छी है और हमारे डायरेक्टर भी जो हैं, और मेरे लिए ये नई चीज़ है क्योंकि मैं इतना उर्दू में वो नहीं हूँ। फिल्में तो मैंने बहुत करी हैं, तो पर एनीवे इन्होंने काफ़ी समझू के मुझे उसके काबिल कर दिया। जैसे कि आपने कहा मैम आपको उर्दू में बहुत तकलीफें आई सीखने में, तो कितनी तैयारी की थी, मतलब सीखने में कितना नहीं, time तैयारी आते ही स्क्रिप्ट मिलती है, घर पे तो मिलती नहीं ना। लगा? ओके, तो आज के सीन के बारे में बताया। आज के सीन में आज तो सीन ये है जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वो तालिबान के चक्कर में वही सीन हुआ है, एक आध और हुआ है। ओके, दिव्या मैम के साथ और रीमा शेख के साथ कैसा? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छा सब लोग मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, तो अच्छा लग रहा है। लास्टली ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे आपकी मूवी के बारे में? थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मतलब आई वॉज बोर्न इन लाहौर एंड आई हैव सीन ऑल द थिंग्स हैपनिंग जो पार्टीशन के टाइम पे हुए, और वो देख के मुझे वो जो पार्टीशन का नज़ारा था वो सारा याद आ गया। चाहे मैं 10 साल की थी उस टाइम, पर देखा कैसे जुल्म हो रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, दोनों तरफ के लोग कर रहे थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था। इट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑल दैट व्हाट आई हैव सीन।